कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज कृषि कानूनों के मसले पर सदर जमहूरिया से मुलाकात की। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद ने ज़राई कानूनों के खिलाफ सदर जमहूरिया को 2 करोड़ दस्तखतों पर मुश्तमिल मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकज़ की सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सदर जमहूरिया से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। मुल्क को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। लगा लो, पहले लगा के रखो, फिर साथ साथ में चलना है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है। ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज वो नारा कहीं हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं। किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा है, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। लेकिन प्रियंका जी, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? लेकिन करोड़ों किसान सरकार के लिए इसलिए बैठे ठंड में क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष सरकार है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना हम क्या हैं। या तो हमें क्षमता है ही नहीं,
आज राष्ट्रपति से आप बोलने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आज समाधान हो जाएगा? किसान जो ठंड में बैठे हैं आज उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसके बाद लगता है आपको कोई हल मिलेगा? हल तब निकलेगा जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी और जब उनको इतनी समझ होगी कि अपने देश के किसानों का आदर करें, तब हल निकलेगा।